वेलकम फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद शुरू से अंत तक अच्छे से समझते हुए पूरा क्विक रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए हुआ ये कि आखिर ये समाजवाद और साम्यवाद है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद ऐसी विचारधारा है जो एक ऐसे व्यवस्था को जन्म देता है जिससे कि क्या ऐसा माना जाता है कि उस व्यवस्था के आने के बाद किसान एवं मजदूरों की स्थिति अच्छी हो जाती है, उनके जीवन में संपन्नता आती है। तो देखिए हुआ ये कि आखिर ये समाजवाद साम्यवाद ये विचार आया क्यों, कहां से आया, बताते हैं, सुनिए। हुआ ये था कि आज से लगभग 250 वर्ष पहले जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति का मतलब कि क्या, जब मशीन वगैरह सबसे काम होना शुरू हो गया था। जैसे कि जो काम मजदूर 10 दिन में करते हैं वो काम मशीन करने लग गया था 1 दिन में, 2 दिन में, जिसके वजह से क्या कि जो मजदूर लोग हैं उनकी पूछ घट गई। जो मजदूर लोग हैं उनको जो जितना काम मिलता था उतना काम नहीं मिलने लग गया। क्यों? उनका काम कर दे रहा था मशीन, जिस वजह से जो किसान है, जो मजदूर है, वो बहुत अधिक परेशान हो गए, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो उनकी स्थिति कैसे अच्छी हो, उनके जीवन में कैसे संपन्नता आए, इसके लिए कुछ विचारकों ने, कुछ महान लोगों ने एक विचारधारा को सोचा, एक सोच को सोचा, जिसके मदद से एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे किसान एवं मजदूरों की स्थिति अच्छी हो सके। तो यही समाजवाद और साम्यवाद एक विचारधारा है जो कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उसके बाद क्रिएट हुई थी, बनी थी। अब हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद है क्या। पहले हम एग्जांपल से समझा देते हैं, फिर हम यहाँ से भी बता देंगे पढ़ के। पहले देखिए, समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है समाजवाद और साम्यवाद। आपको समझ आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए क्या कि जैसे मान लिया जाए एक देश है ए, एक देश है बी। ए देश में समाजवादी विचारधारा है, जो ए देश है इसमें समाजवादी विचारधारा है, और बी देश में साम्यवादी विचारधारा है। ये जो अपना बी देश है इसमें साम्यवादी विचारधारा और ए देश में समाजवादी विचारधारा। तो समझिए, मान लेते हैं मेरा जन्म हो गया कहां पे, ए देश में, जहां पे समाजवादी विचारधारा है। तो जहां पे समाजवादी विचारधारा है वहां पे समाजवादी सिस्टम क्रिएट होगा, समाजवादी व्यवस्था बनेगी। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा जन्म हुआ तो इस देश में मेरा अपना घर हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत घर हो सकता है। हम अपने घर को जैसा चाहे डिजाइन कर सकते हैं, 1 मंजिल से 2 मंजिल बना सकते हैं, 2 मंजिल से 3 मंजिल बना सकते हैं। जो मन है हम अपने घर में उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो घर मेरा अपना हो सकता है। लेकिन कि क्या, अगर मेरा जन्म हो गया बी कंट्री में जहां पे साम्यवादी विचारधारा चलती है, साम्यवादी व्यवस्था चलती है, तो इस देश में मेरा अपना घर नहीं हो सकता है। यहाँ हम एक घर में रहेंगे, लेकिन कि क्या, उस घर को हम अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते हैं। हम 1 मंजिल से 2 मंजिल नहीं बना सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जो भी करेगी वहां की सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि जहां पे साम्यवादी व्यवस्था होती है वहां पे आपका एक भी संपत्ति नहीं होता, आपका निजी प्राइवेट अपना संपत्ति नहीं होता है। लेकिन समाजवादी जहां पे विचारधारा होती है, जहां पे व्यवस्था होती है, वहां पे आपका अपना संपत्ति हो सकता है। तो अब देखिए पढ़ के भी बताते हैं। देखिए तो समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति हो सकती है और देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। समझ गए बात। और साम्यवाद वह व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति नहीं हो सकती है और देश के सभी संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। आप समझ गए अच्छे से कि समाजवाद जहां पे रहेगा वहां पे मेरा अपना संपत्ति हो सकता है, लेकिन जहां साम्यवाद रहेगा वहां पे मेरा अपना संपत्ति नहीं होगा। सब चीज किसका होगा? सरकार का, सरकार के नियंत्रण में। अब देखिए फिर, तो ये जो विचारधारा है इस विचारधारा से सबसे अधिक जो देश प्रभावित हुआ, जो इन्फ्लुएंस हुआ, वो देश था कौन? रूस, जो सबसे पहले इससे प्रभावित हुआ। तो जो कार्ल मार्क्स थे, एक बहुत बड़े महान विचारक, वो भी क्या समाजवादी और साम्यवादी जो विचारधारा है उनको क्या करते थे? आगे बढ़ाते थे। तो इन्हीं के विचार से, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा से
ये जो देश है रूस प्रभावित हुआ। देखिए कैसे हुआ। ये था कि 1905 ईस्वी में रूस का राजा था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। और ये राजा क्या था, बड़ा ही निरंकुश था। इसको जनता से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपना सुख देखता था। जनता से उसको कुछ मतलब नहीं। किसान से बहुत टैक्स ले रहा है, मजदूर से टैक्स ले रहा है, गरीब व्यक्ति से टैक्स ले रहा है, जिससे कि वहां के किसान मजदूर बहुत परेशान हो गए। और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को इस राजा को ज्ञापन देने के लिए गए। मतलब कि क्या, लिख के कंप्लेन देने के लिए गए, बताने गए कि भाई हम लोग पे इतना टैक्स मत लीजिए, हम लोग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ये राजा क्या किया, इन सब लोगों पे गोली चलवा दिया। इन सब लोगों को पे गोली चलवा दिया। कब? 9 जनवरी को। जिससे कि क्या, सैकड़ों मजदूर क्या मर गए, वहां पे मजदूर किसान मर गए। जिससे कि वहां के लोगों में, रूस के लोगों में बहुत ही आक्रोश फैला, बहुत ही गुस्सा फैला। और उसके बाद क्या हुआ, राजा के खिलाफ बहुत अधिक नारेबाजी होने लगी, इसके खिलाफ क्रांति होने लगी राजा के खिलाफ। तो वहां पे रूस में किसान और मजदूर का भी बात सुने, इसके लिए एक तय हुआ कि एक संस्था बनेगा। तो वहां पे एक संस्था बनी रूस में, जिसका कि क्या नाम था, ड्यूमा। इस संस्था का क्या काम था, किसान मजदूर और आम लोगों की बातों को सुनना। लेकिन ये राजा क्या करने लगा, कुछ समय तो ड्यूमा की बात सुना राजा जार निकोलस द्वितीय, फिर इसके बात को नहीं सुनने लगा, ड्यूमा के बात को। इस बात से वहां के लोग और नाराज हुए। क्यों? कि किसान और मजदूर की तो हालत पूरी खराब थी, उनको तो खाने पे दिक्कत था। तो फिर एक बार क्रांति हुई 1917 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? इसी जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध। इसमें क्या हुआ कि किसान मजदूर समझ गए कि भाई ऐसे राजतंत्र में हम लोगों का गुजारा नहीं होगा, हम लोग को मार्क्सवादी विचारधारा पे चलना होगा। जो कार्ल मार्क्स बोले थे कि एकदम साम्यवादी व्यवस्था लाओ, पहले समाजवादी व्यवस्था लाओ, फिर उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था लाओ, तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स के बातों को फॉलो करते हुए, मानते हुए, यहाँ पे 1917 ईस्वी में एक बार फिर से क्रांति हुई जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध। और इस बार 12 मार्च 1917 ईस्वी को ये जो जार निकोलस द्वितीय है, ये डर से गद्दी त्याग दिया कि लोगों का बहुत अधिक क्या गुस्सा बढ़ गया था राजा के प्रति। तो राजा डर से अपना सिंहासन छोड़ दिया। और यहाँ पे क्या, रूस में किसान एवं मजदूरों की सरकार स्थापित हो गई। लेकिन क्या, ये सरकार में मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। सरकार ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से सरकार तो बन गई किसान एवं मजदूरों की, लेकिन क्या, किसान मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी, जिससे वहां के किसान एवं मजदूर नाराज ही थे। तो फिर क्या, एक व्यक्ति की एंट्री हुई जिसका नाम है लेनिन। ये लेनिन कौन था? रूस का एक बहुत बड़ा नेता था, जो कि इस जार निकोलस का क्या था, दुश्मन था। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं, लेनिन के बारे में। फिर देखिए जब इनसे किसान एवं मजदूरों के द्वारा बनी सरकार जब नहीं संभल रही है, तो देखिए लेनिन आता है, देखते हैं क्या आता है, सुनिए, ध्यान दीजिए। फिर एक बार अब क्रांति होगी जब लेनिन आएगा देश में, जिसको हम लोग अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। सुनिए 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जनता एवं बोल्शेविक पार्टी की सहायता से बैंक, डाकघर, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर कब्जा कर लेनिन रूस का हेड एवं ट्रस्ट की विदेश मंत्री बना। तो हुआ क्या कि 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को एक बार फिर से क्रांति किया। कौन? ये लेनिन। ये लेनिन क्या बोला किसान एवं मजदूरों को, देखो भाई, हम लोग जो बनाए थे, इस हटाए थे राजा को, अपनी स्थिति ठीक हो, लेकिन राजा तो हट गया, हम लोग की स्थिति ठीक नहीं हो रहा है। हमको बनाओ हेड, तो हम क्या करेंगे, रूस की स्थिति को ठीक करेंगे, सबको खाना पीना का अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, सबको नौकरी वगैरह देंगे। तो फिर क्या, ये लेनिन जो है, बोल्शेविक वहां पे एक पार्टी है, जैसे बिहार में है ना आरजेडी है, जदयू है, देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, उसी प्रकार से रूस में एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। और रूस के लोगों को साथ में लेकर के लेनिन क्या किया, जो रूस है वहां का सरकारी जो भी दफ्तर है, डाकघर है, कचहरी है, वो सब पे कब्जा कर लिया। और रूस का क्या बन गया, हेड बन गया। कौन? लेनिन। और लेनिन का दोस्त था जिसका नाम था ट्रोट्स्की, ये क्या बन गया, वहां का विदेश मंत्री बन गया। लेनिन बन गया हेड, और इसका दोस्त ट्रोट्स्की क्या बन गया, विदेश मंत्री। तो फिर क्या, देश बहुत अच्छा कुछ समय तक चला, ये बहुत सारा अच्छा नियम भी लाया लेनिन, ठीक ठाक देश को चला रहा था। लेकिन कि क्या, कुछ समय के बाद ये जो लेनिन है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब लेनिन की मृत्यु हो गई, तो फिर हुआ कि भाई अब कौन बनेगा लेनिन के बदले देश का हेड। हेड मतलब समझिए जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री हैं बहुत पावरफुल, उस समय समझिए लेनिन वैसा ही था,
उस पूरा देश का प्रधानमंत्री टाइप समझ लीजिए, हेड था, उस देश का मालिक था। तो ये जो लेनिन की जब मृत्यु हो गई तो फिर कौन बनेगा उस देश का हेड, कौन बनेगा देश का शासक? तो फिर देखिए हुआ क्या, स्टालिन नाम का एक व्यक्ति था जो कि लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का क्या बना, हेड बना। और फिर उसने क्या, हालांकि वो तानाशाह था, लेकिन क्या उसमें एक खासियत थी, वो जो भी नियम लगाता था, जो भी कानून बनाता था, उसको ठीक तरीके से अप्लाई कर देता था। जिस वजह से कि क्या, स्टालिन के हेड बनने के बाद, स्टालिन के शासक बनने के बाद जो रूस है वो की क्या, बहुत ही शक्तिशाली और संपन्न देश बना। जो रूस है बहुत ही शक्तिशाली हो गया, किसके नेतृत्व में, स्टालिन के नेतृत्व में, क्योंकि इसमें खासियत थी, जो ये नियम लाता था उसको अप्लाई कर देता था। और उस समय तो शक्तिशाली बना ही रूस, और वर्तमान समय में भी रूस शक्तिशाली। तो आप पूरी बात समझ गए होंगे कि कैसे वो देश रूस, जो कि जहाँ पे बहुत अधिक दिक्कत थी, लोगों को खाने में दिक्कत हो रहा था, वो किस क्रम में स्टालिन के शासन तक आते आते संपन्न बन गया। हमको उम्मीद है आप पूरी बात समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।